ये हैं विजयराम। ये कामयाबी के नहीं बल्कि कामयाबी इनके पीछे भागती है, जिसका श्रेय ये देते हैं अपने दोस्त आनंद प्रसाद को। ये महाशय हैं शांताराम। ये सिर्फ नाम से ही शांत हैं, स्वभाव से नहीं। जिस तरह से ये काम करते हैं, इनको हम अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं। ये हैं शांताराम के लंगोटिया यार सोमा राजू। ये भी उतने ही टेढ़े हैं। साफ शब्दों में कहें तो एक नंबर के चालाक इंसान है ये। विजयराम और शांताराम एक दूसरे के सबसे बड़े बिजनेस राइवल्स हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि शांताराम के पिताजी विजयराम के सामने अपने बेटे की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने लाइफ को ही अलविदा कह दिया। तब से शांताराम के दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि उसके पिताजी की मौत का कारण विजयराम है, जिसका बदला लेने के लिए शांताराम विजयराम को बर्बाद करना चाहते हैं। पुणे से नासिक के हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट जाता है श्रीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, मतलब विजयराम जी को। यस, हम फिर से जीत गए। सर, हमारे नसीब में ही खोट है और उसके नसीब में 4 चांद लगे हैं। कुछ करना पड़ेगा सर, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी की फॉर्मेलिटीज? 1 मिनट विजय। ओके। शांताराम, तुम हमेशा हमें नीचे गिराने की सोचते हो और हम मेहनत करके जीतने के बारे में, और आज हम फिर से जीत गए। गुड लक। सर, हम पहले से ही गम में डूबे हुए हैं और ये यहाँ आकर हमारे जख्मों पर नमक लगा रहा है। सर, आनंद सर, जब हमने यहाँ खुदाई की और ऐसे पत्थरों को लैब टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि ये प्योर ग्रेनाइट है। वेरी गुड। अब हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अरबों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। विजय से मैं बात करता हूँ, तुम डील फाइनल करो। ओके सर, श्योर। मेरी बैटरी खत्म हो गई सर, आपका फोन यूज कर लूं? डील डन सर। ठीक है। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें 45 करोड़ रुपए चाहिए। इट्स नॉट इजी। जरूरत पड़ने पर मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे शेयर्स, जो भी है सब कुछ बेच दो। इस ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। मेरे अजीज दोस्त आनंद प्रसाद की वजह से ही हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आनंद सर, यहाँ कहीं भी ग्रेनाइट नहीं है, बल्कि ऐसे पत्थर हैं जिनकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर विजयराम, ये कोई ग्रेनाइट लैंड नहीं बल्कि गवर्नमेंट की बंजर जमीन है। इतने सालों से तुम मुझसे जीत रहे हो, लेकिन आज मैंने बस एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पता है आज से तुम्हारी हालत कैसी होगी? तुम 1-1 रुपए के लिए रोगे, खाना खाने के लिए तड़पोगे, गटर के पानी से नहाओगे, भिखारियों से उधार मांगोगे। मेरे दोस्त ने तुम्हारी बर्बादी चाहिए और मैंने तोहफे में दी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बता, क्यों किया तूने ये सब? अपना ये ड्रामा बंद कर। ये सब तूने ही शांताराम के साथ फोन पर बात करके प्लान किया है। पोल खुल गई तुम्हारी। अब बताओ कि तुम्हारी कार में 25 लाख रुपए कहाँ से आए? इधर आइए सर, देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। देखिए, इतने सारे रुपए हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। ये इनकी चाल है। चाल तो है, लेकिन ये चाल तुम मेरे साथ चलोगे ये नहीं सोचा था। अपनी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? विजयराम, प्लीज मेरा यकीन करो, उस इंजीनियर ने हमें धोखा दिया। निकल बाहर। जब भी तुम यहाँ मेरे घर आते थे मुझे लगता था मेरा जिगरी दोस्त मुझसे मिलने आया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त की शक्ल में तो एक गद्दार है। लेकिन मैंने दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा विश्वास करो। विश्वास करो, वो भी तेरा। तूने मेरी दोस्ती और विश्वास सब शांताराम को बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। है। इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मेरी गलती कि मैंने इस पर विश्वास किया और आज मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। भैया, तो जिंदा है क्योंकि मेरा भाई तेरे जैसा नहीं है। कोई और होता तो अब तक तुझे जान से मार दिया होता। मेरी बात सुनो। अब तूने एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। निकल,
बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। बीस साल के बाद भी विजयराम अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए और तब से इस छोटे से घर में रहते हैं और एक मामूली राइस मिल चलाते हैं। जो कभी आलीशान गाड़ियों के मालिक हुआ करते थे, आज उनके बच्चे ऑटो रिक्शा से पढ़ने जाते हैं। इस बीच शांताराम बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जो भी उसके रास्ते में आता जान से हाथ धो बैठता। आज भी शांताराम के सीने में विजयराम के लिए बदले की आग धधक रही थी। पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ और दोनों कुंडलियां देखने के बाद कार्तिक महीने में पंचमी का दिन विवाह के लिए सबसे शुभ साबित होगा। हमारी जो परिस्थिति है उसमें मुझे अपनी बेटी के लिए इतना सारा दहेज देना अच्छा नहीं लग रहा है। रघु, हमारा वक्त अच्छा नहीं है तो क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे? लेकिन हम दहेज लाएंगे कहाँ से? हम राइस मिल बेच देंगे। लेकिन क्या सोमू राजा हमें राइस मिल बेचने देगा? देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम ये मिल कभी नहीं बेच सकते हो। अगर पैसों की इतनी गर्मी है तो जाकर ताजमहल खरीदो ना। सरकार तुम्हें या मुझे बेचेगी क्या? चांद खरीदने का शौक तो पाल रहे हो, लेकिन वो मिल पाएगा क्या? इस मिल को खरीदने की भी बड़ी खुजली है तुम्हें, अब मिटानी पड़ेगी। एक बार फिर से गिराऊं क्या? मैं समझ गया सर, मैं ये मिल नहीं खरीद सकता, माफी चाहता हूँ। माफ कर दे सर। ए राजा, मैं बिन लादेन से कम नहीं हूँ। उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और मेरी थोड़ी छोटी है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम है। 50 लाख की मिल को हम 4 लाख में क्यों बेचे? राजा, तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। जानता हूँ, तुम शांताराम के कहने पर ये सब हमारे साथ कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करानी है तो ये राइस मिल मुझे ही बेचनी होगी बस। ठीक है, ये राइस मिल मैं तुम्हें ही बेचूंगा। ये हुई ना बात। अब जल्दी से एक अशुभ दिन ढूंढकर मिल मेरे हवाले कर दो। हेलो दीदी, नंदू बोल रहा हूँ। अब जाके हमारी याद आई तुम्हें? ऐसा नहीं है दीदी। तो इतने सालों फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मैंने भाग के शादी की इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया के गुस्से को आप जानती हो ना। ठीक है, क्या बात करनी है तुम्हें? बात यह है कि रघु भैया की बेटी सुमित्रा की शादी तय हो गई है। सच में? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी के लिए हम राइस मिल बेच रहे हैं और उसके लिए आपकी दस्तखत की जरूरत है। और भैया पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए आप इंडिया आ सकते हो क्या? अरे नहीं, मैं अभी तो इंडिया नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी जीजू के साथ कल ही लंदन जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भांजे को जरूर भेजूंगी। उसका नंबर दो दीदी। 001 001 6092 6092 755 755 863। और उसका नाम? कार्तिक।